This is Chemistry Chapter 3, Video 3. First, we'll be revising the properties of mixtures. As we have studied in the previous video through the activities, numbered Activity 4 and Activity 5. A mixture is made when two or more substances are combined. ये कॉम्बिनेशन एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है. दीज सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली कंबाइंड. यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है. द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट करते हैं थ्रू एनी फिजिकल मेथड सच एज फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग एक्सेट्रा. The components keep their original properties. जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 4 हमने लिया था एक मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. यहाँ पे हमने देखा था व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मिक्सचर, आयरन फिलिंग्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. Sulfur powder is a non-magnetic substance, so it does not get attracted to the magnet और वो अपनी non-magnetic substance होने की property को retain रखता है. The proportion of the components is variable. यानी कि जब कोई मिक्सचर बनता है तो वो किसी फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन नहीं होता. जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं. इट डजेंट मैटर. ऑल्सो जब एक मिक्सचर बनता है नो एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब्ड. नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर. द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर फिक्स्ड. यानी कि कंपाउंड बनने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं. The composition of elements or substances present in the mixture is not fixed, it can be variable. Property of a compound are different from those of its elements. Compound की जो property है वो उसके constituent elements से different होती है. Mixture के अंदर constituent elements अपनी properties को retain रखते हैं. In a compound, the constituents can be separated by chemical methods only. In a mixture, these constituents can be separated by physical methods. A compound is always homogeneous in nature. A mixture, it might be homogeneous. जो constituents हैं वो uniformly spread हो सकते हैं और it can be heterogeneous as well. The next comes components of a mixture. Components of the mixture वो substances हैं जिनका वो एक mixture बना हुआ है. For example, sugar solution. It is made up of water and sugar. For example, tea. It is made up of tea granules, sugar, water and milk. तो ये जो substances हो गए जो हमने टी में डाले हैं ये उसके components हो गए. फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर हमें पता है कि हम फिजिकल मेथड्स को लगा सकते हैं. समटाइम्स केमिकल मेथड इज ऑल्सो यूज्ड. लेकिन ये कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने क्यों है? वाई डू वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? फर्स्ट रीजन इज टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स. जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको ऑब्टेन करने के लिए. सेकेंड, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज. किसी मिक्सचर में कोई हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव करने के लिए. जैसे हम वाटर को फिल्टर करके पीते हैं ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं, एक्सेस सॉल्ट्स हैं, ये सब रिमूव हो जाए. जो हार्मफुल कंपोनेंट हैं उसके अंदर वो रिमूव हो जाए. थर्ड, टू रिमूव यूजलेस कंपोनेंट्स. मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स किसी काम के नहीं हैं उन्हें रिमूव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल
टी ग्रेन्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी। जब हम चाय बना लेते हैं तो हम जो टी ग्रेन्यूल्स है, चाय पत्ती है, उसको सेपरेट करते हैं, छान के अलग कर लेते हैं चाय में से। क्यों? क्योंकि वो एक यूजलेस कंपोनेंट है अब। This will be it for today's video. In the next video, we'll be covering methods of separation.